सीधी शिक्षा मॉड्यूल साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इस अवकलन के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग आगे का जो बेसिक जो चीज़ था उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए जो आप लोगों का डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में जो था उसी के आगे को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हमारे पास क्या था फर्स्ट चीज़, फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे, फिर थर्ड डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे, फिर फोर्थ नंबर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे, फिर फिफ्थ डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे, फिर सिक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे। तो साइन एक्स के बेस पे, कॉस एक्स के बेस पे, टेन एक्स के बेस पे, कॉट एक्स के बेस पे, सेक एक्स के बेस पे, कॉस एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है। साइन एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है। तो साइन एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद कॉस एक्स के बारे में, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, और कॉस एक्स होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। सी फैमिली डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है भाई। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। क्लियर, तो चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ आते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते जाते हैं। तो अगर साइन एक्स के रूप में आपके पास कुछ भी चीज आता है तो उसको कॉस के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, या कॉस के रूप में आएगा तो उसको साइन के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, ये सारी चीज को आप लोगों को यहाँ से जानना है। ठीक है, तो चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है इस चीज को देखते हैं। फिर कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो आगे क्या क्या चीज होता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हुए चले जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स हम लोगों के पास कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉड एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज आते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज को अगर आप लोगों को दिया रहता है तो साइन के फॉर्म में रहेगा तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस के फॉर्म में रहेगा तो साइन एक्स, टेन के फॉर्म में रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर,
और cot x के फॉर्म में रहेगा तो cosec स्क्वायर x आता है, ठीक है। और sec x के फॉर्म में रहता है तो sec x इंटू टेन एक्स, और cosec x के फॉर्म में रहता है तो माइनस cosec x इंटू cot x के बेस पे आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं कि d बाई dx sin x इक्वल टू क्या होता है तो cos x आता है, cos x इक्वल टू क्या आता है माइनस sin x आता है, d बाई dx tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, d बाई dx cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x होता है, d बाई dx sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x होता है, d बाई dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि यदि d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है तो cos x होता है, d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू क्या होता है माइनस sin x होता है, d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू क्या होता है तो sec स्क्वायर x होता है, d बाई डी एक्स cot x इक्वल टू क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, d बाई डी एक्स sec x इक्वल टू क्या होता है तो sec x इंटू tan x होता है, d बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, d बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, d बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, d बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x, d बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x, d बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x, d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x, d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, d बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। अब जो पावर लॉ के हिसाब से हम लोग जो चीज देखे थे भाई, d बाई डी एक्स x पावर n के बेस पे होता है a टू द पावर x, ठीक है। चलिए और आगे क्या होता है भाई, d बाई डी एक्स x पावर n a टू द पावर x x पावर n a टू द पावर x e टू द पावर x, और d बाई डी एक्स x पावर n a टू द पावर x e टू द पावर x log x d बाई डी एक्स c, और d बाई डी एक्स x, ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास था x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log x इक्वल टू 1 बाय x, c इक्वल टू 0, d बाई डी एक्स x इक्वल टू 1, ये होता है हमारे पास। ये 1 के बेसिस पे, ये c के बेसिस पे, ये log x के बेस पे, ये टू द पावर x के बेस पे, ये टू द पावर x के बेस पे, ये x पावर n x टू द पावर n माइनस 1 के बेस पे होता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग फार्मूला के बेस में ये फार्मूला के बेस पे आप लोग ये चीज को याद रखना है, cos x d बाई dx cos x इक्वल टू sin x इक्वल टू cos x d बाई dx cos x इक्वल टू माइनस sin x d बाई dx tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x d बाई dx cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x d बाई dx sec x इक्वल टू sec x tan x d बाई dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x cot x d बाई dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 d बाई dx टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d बाई dx टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x, d बाई dx log x इक्वल टू 1 बाय x, d बाई dx c इक्वल टू 0, d बाई dx x इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब चलिए इसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग आगे का क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास ये चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास ये चीज दिया गया है 319 x टू द पावर 12 ये के बेस पे दिया गया है, और प्लस 91x टू द पावर 17 के पास पे दिया गया। अब यहाँ से हमको ये चीज याद करना है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, यहाँ से वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तब हमारे पास क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस पे क्या होता है भाई, cos x होता है, डी बाई डी एक्स cos x बेस पे माइनस sin x होता है, tan x बेस पे sec स्क्वायर x होता है, cot x बेस पे माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x होता है, और cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x बेस होता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक भी हम लोग इस चीज को सॉल्व करते आते हैं कि जिस तरीके से डी बाई डी एक्स sin x का cos x होता है, d बाई dx का cos x का माइनस sin x होता है, d बाई dx का tan x का sec स्क्वायर x होता है, d बाई dx का cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, d बाई dx का sec x का sec x into tan x होता है, d बाई dx का cosec x का माइनस cosec x into cot x होता है, d बाई dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, d बाई dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d बाई dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d बाई dx log x इक्वल टू 1 बाय x, d बाई dx इक्वल टू 0, d बाई dx x इक्वल टू 1 के बेसिस में होता है, d बाई dx sin इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, d बाई dx cos इनवर्स x माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, d बाई dx tan इनवर्स x टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, d बाई dx cot इनवर्स x टू माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, d बाई dx sec इनवर्स x टू 1 बाय x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, d बाई dx cosec इनवर्स x टू माइनस 1 बाय x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस में होता है भाई। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस चीज को देखते हैं कि
जिस तरीके से sin x के बेस में क्या होता है, cos x के बेस में क्या होता है, tan x के बेस में क्या होता है, log x के बेस में क्या होता है, sin x के बेस में क्या होता है, cos x के बेस में क्या होता है, tan x के बेस में क्या होता है, cot x के बेस में क्या होता है, cosec x के बेस में क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग वन बाय वन करके क्या करते जाते हैं, यहाँ से जानते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ये चीज आते हैं कि भाई अगर ये पावर लॉ के बेस पे है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर ये नॉर्मल लॉ के बेस पे है तो किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए उसी को देखते हैं भाई। मान लेते हैं यहां से इस चीज को, बड़ा क्वेश्चन है पावर के बेस से, माना कि y इक्वल टू माना कि y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17, ये चीज दिया गया है। समीकरण नंबर 1, माना कि y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 के बेस पे दिया गया है। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। किसके बेस पे? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा ब्रैकेट 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे पास 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 के बेस में दिया गया है। तो माना कि y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 के बेस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx यहाँ पर कितना हो जाएगा, 319x टू द पावर 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 91x टू द पावर 17 के बेस से हो जाएगा। अब आगे इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 319 dy बाय dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 12 का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 91 हो जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है dy बाय dx, ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 17 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज को देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 319 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई, 12x टू द पावर 12 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा, प्लस 91 इंटू ये हो जाएगा 17x टू द पावर 17 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। आगे dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 319 इंटू 12x टू द पावर 12 माइनस 1 11 के बेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इस चीज को देखते हैं 91 इंटू 17x टू द पावर 17 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। आगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो आगे इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 9 जो हो जाएगा, 12 9 जो कितना हो जाएगा, 12 निया कितना होता है, 108 होता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 कैरी हो जाएगा, 12 1 12 12 कम 12 12 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 निया 108 हो जाएगा, 10 12 1 कम 12 12 10 22 2 12 3 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 3828 x टू द पावर 11 प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 1 कम 17 1 हो जाएगा, और 17 निया हो जाएगा 153 और 1 हो जाएगा 154 x टू द पावर 16, ये इस कंडीशन के बेस से हमारे पास हो जाएगा। चलिए अब आगे इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 था, तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो बेसिकली हमारे पास समीकरण नंबर 1 के बेस यहाँ पर कितना है, 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17। y के बेस से हमारे पास ये दिया गया 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो उस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो माना कि y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। किसके बेस पे है, समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। अगर उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए उस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 319x टू द पावर 12 प्लस dy बाई डी एक्स 91x टू द पावर 17 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 319 dy बाई डी एक्स टू द पावर 12 के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए y के बेस से हमारे पास क्या हो जाएगा, 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 319x टू द पावर 12 प्लस डी बाई डी एक्स 91x टू द पावर 17 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 319 डी बाई डी एक्स टू द पावर 12 प्लस 91 डी बाई डी एक्स टू द पावर 17 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 319 12x टू द पावर 12 माइनस 1 प्लस 91 into 17x टू द पावर 17 माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 319 into 12x to the power 11 plus 91 into 17x to the power 16 dy by dx equal to 3828x to the power 11 plus 1547x to the power 16। ये समीकरण नंबर 2 के बेस पर जाएगा। समीकरण नंबर 1 के बेस हमारे पास बेसिकली ये चीज दिए गए y equal to 319x to the power 12 plus 91x to the power 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx equal to dy by dx 319x to the power 12 plus 91x to the power 17 dy by dx equal to dy by dx 319x to the power 12 plus dy by dx 91x to the power 17 dy by dx equal to 319 dy by dx x to the power 12 plus 91 dy by dx x to the power 17 के बेस पे आ जाएगा। dy by dx equal to 319 आपके सामने आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट सामने आ जाता है। वेरिएबल के बेस पे आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x to the power 12 minus 1 plus 91 into 17x to the power 17 minus 1 dy by dx equal to 319 into 12x to the power 12 minus 1 के बेस पे 11 हो जाएगा। 91 into 17x टू दी पावर 17 माइनस 1 के बेस में 16 हो जाएगा। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 3828x टू दी पावर 11 हो जाएगा प्लस 1547x टू दी पावर 16 हो जाएगा क्योंकि 17 माइनस 1 बेस में कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग इस चीज को कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बेसिकली y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 319x टू द पावर 12 प्लस dy बाई dx 91x टू द पावर 17 dy बाई dx इक्वल टू 319 dy बाई dx x टू द पावर 12 प्लस 91 dy बाई dx x टू द पावर 17 dy बाई dx इक्वल टू 319 12x to the power 12 minus 1 plus 91 into 17x to the power 17 minus 1 dy by dx equal to 319 into 12x to the power 12 minus 1 equal to 11 plus 91 into 17x to the power 17 minus 1 equal to 16 dy by dx equal to हो जाएगा 3828x to the power 11 plus 1547x to the power 16 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का पुनः x सापेक्ष अवकलन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, LHS d2y by dx के स्क्वायर d2y by dx के स्क्वायर हो जाएगा भाई। और यहाँ पर हो जाएगा पूरे के बारे में यहाँ पर dy by dx 3828x पावर 11 प्लस यहाँ पर है 1547 x टू दी पावर 16 इस बेस पे है। आगे इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx 3228
एक्स टू द पावर 11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1547 एक्स टू द पावर हो जाएगा 16। आगे अब इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3828 डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स पावर 11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1547 डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 16 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो y के बेस में हमारे पास ये दिया गया था 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का इसका सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy by dx 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू dy by dx 319 x टू द पावर 12 प्लस dy by dx 91 x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 dy by dx x टू द पावर 12 प्लस 91 dy by dx x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 12 x टू द पावर 12 minus 1 plus 91 into 17 x to the power 17 minus 1 divided by dx equal to 319 into 12 x to the power 11 plus 91 into 17 x to the power 16 divided by dx equal to 3828 x to the power 11 plus 1547 x to the power 16। समीकरण नंबर 2 को पुनः एक सापेक्ष अवकलन करने पर d2y by dx का स्क्वायर इक्वल टू dy by dx 3828 x to the power 11 plus 1547 x to the power 16 d2y by dx का स्क्वायर इक्वल टू dy by dx 3828 x to the power 11 plus dy by dx 1447 x to the power 16 d2y by dx के स्क्वायर के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं क्योंकि समीकरण नंबर 2 का पुनः यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, x के सापेक्ष अवकलन किया भाई। आगे देखते हैं क्या होता है भाई। d2y by dx का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 3828 11x to the power 11 minus 1 plus 1547 into 16x to the power 16 minus 1। आगे इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या आता है d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3828 इंटू 11x टू द पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा 1547 और ये हो जाएगा 16x टू द पावर 16 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15। क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3828 और ये कितना हो जाएगा 11x टू द पावर 10 हो जाएगा प्लस 1547 इंटू 16x टू द पावर 15 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या आता है भाई d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 88 8 11 दूनी 22 और 8 30 11 8 88 और 3 91 हो जाएगा 11 3 33 और 9 कितना हो जाएगा 42 42,108 x टू द पावर 10 हो जाएगा प्लस यहाँ पर इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, इस चीज को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1685 16 और 16 सत्ते हो जाएगा आप लोगों का 112 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 11 और 16 दूनी 32 16 43 16 64 और 11 64 10 74 75 हो जाएगा 7 आ जाएगा 16 85 और 7 87 8 आ जाएगा 16 कम 16 8 कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा x टू द पावर 15 के बेस पे आपके पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया d2y बाई dx के बेस पे हमारे पास ये चीज आ गया d2y बाई dx के स्क्वायर के बेस में 42,108 x टू द पावर 10 प्लस 24,752 x टू द पावर 15 के बेस पे हमारे पास ये चीज आ गया 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देख रहे थे तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज आ गया। ठीक है तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है कि यदि 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 तो माना कि y इक्वल टू 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy dx 319 x टू द पावर 12 प्लस 91 x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू dy dx 319 x टू द पावर 12 प्लस dy dx 91 x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 dy dx x टू द पावर 12 प्लस 91 dy dx x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 12x टू द पावर 12 minus 1 plus 91 into 17x to the power 17 minus 1 dy by dx equal to 319 into 12x to the power 11 plus 91 into 17x to the power 16 के बेस पे हमारे पास ये चीज हो जाएगा। ठीक है तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट भी आपके सामने आते जाएगा। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज आता है भाई। इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस
कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर 2 के बेस पे देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो डी एक्स के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोगों के पास ये चीज आता है भाई कि यदि साइन एक्स के बेस में क्या होता है, ठीक है, तो जिस तरीके से साइन एक्स के बेस पे आपके पास क्या आता है, उसी प्रकार कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, ये चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि साइन एक्स के बेस में क्या होता है, कॉस एक्स के बेस में क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से भी जानते हैं कि जिस तरीके से साइन एक्स के बेस में क्या होता है, कॉस एक्स के बेस में क्या होता है और लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो साइन एक्स के बेस में, कॉस एक्स के बेस पे, लॉग एक्स के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज आते हैं, क्या क्या कंटेंट आते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज आता है कि यदि उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स हमारे पास डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक भी हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ये सारे चीज क्या होते हैं, आते जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि y के बेस पे हमारे पास ये चीज दिया गया था 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1 के बेस पे। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy by dx 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू dy by dx 319x टू द पावर 12 प्लस dy by dx 91x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 dy by dx x टू द पावर 12 प्लस 91 dy by dx x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू 319 12x टू द पावर 12 माइनस 1 प्लस 91 into 17x टू द पावर 17 माइनस 1 के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो ये कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों के साथ हमारे पास आते जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, जानते हैं भाई कि ठीक है कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज है जो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास आते जाता है। तो जैसे कि हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि यदि इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास जो ये चीज होता है कि यदि साइन एक्स के बेस पे हमारे पास जो चीज होता है वो कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास किस तरीके से आता है, कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास होता है वो आप लोगों के साइन एक्स के बेस में किस तरीके से आता है, ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट है जो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास आते जाता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के मुताबिक चलिए हम लोग इस चीज को जान जाते हैं कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है जो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास चलते रहता है। क्लियर, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है जो इसी कंटेंट के हिसाब से बनते जाता है। क्लियर, तो चलिए जी डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। ठीक, तो चलिए y इक्वल टू 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy by dx 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 dy by dx इक्वल टू dy by dx 319x टू द पावर 12 प्लस dy by dx 91x टू द पावर 17 के बेस पे है। चलिए, तो इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो मेथड है वो अलग टाइप से मेथड है, उस अलग मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसको हम लोग 319x टू द पावर 12 प्लस 91x टू द पावर 17 के बेस पे हम लोग इस चीज को यही वर्क करते हैं। इसका आगे का वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।